Tired of your boring black PSU cables? Then it's time to change it up with Sensei Mods custom sleeve cable extensions. You get endless customization options with full universal PSU compatibility, backed by industrial grade 100% copper 18 gauge wires and a heat shrink-less PT sleeve design. Your PC will be safe and sexy. Order your kit today from the links in description below. तो यस के सामने हमें वो विजुअलाइज होता है, वो ज़्यादा गोल है, साउंड सुनते तो है लेकिन आप विजुअलाइज ही बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। बाय बाय। हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर मानव। एक्सा E900 और CCA CRA, एक हेडफोन एक ईयरफोन, लेकिन दोनों का प्राइस है सेम, दैट इज 1500 रुपीज़ के आसपास। कौन सा आपके लिए सही है? क्या ऐसे फैक्टर्स है जो एक को दूसरे से बेटर बनाती है? सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। तो कई सारे फैक्टर्स की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। एंड प्राइस जैसे मैंने बताया अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपए तक का आपको मिल सकता है, लेकिन जो एक्सा E900 है वो कई बार रेगुलरली सेल्स पे 1000 रुपए तक का भी आ जाता है, जो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकता है उन लोगों के लिए जिनको सस्ते में एक ठीक ठाक सा काम चलाने वाला गेमिंग हेडफोन चाहिए। अगला हमारा पॉइंट है कंफर्ट, एंड ये एक बहुत ही ज्यादा डिबेटेबल पॉइंट है, जस्ट बिकॉज कुछ लोगों को ईयरफोन्स कंफर्टेबल लगते हैं, कुछ लोगों को हेडफोन्स कंफर्टेबल लगते हैं। अगर मैं इन दोनों स्पेसिफिक मॉडल्स की बात करूँ, मेरे ख्याल से जो CCA CRA है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, प्रोवाइडेड वो आपके कान में आसानी से फिट हो जाए। IEM से फिर ईयरफोन्स के साथ यही चीज़ होती है कि आपको वो कंफर्टेबल होने ज़रूरी है। अगर वो आपके कानों में ठीक से फिट ना हो, एक तो आपको साउंड परफॉर्मेंस कम मिलने वाली है और दूसरी चीज़ वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी लग सकते हैं। सेकेंडली जो एक्सा E900 है, अगर उसकी बात करें, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मेरे लिए नहीं है, जस्ट बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा छोटे इसके ईयर कप से मेरे कान को काफ़ी ज़्यादा टच करते हैं, और चाहे जितना मर्जी लाइट वेट हो, एक हेडफोन एक ईयरफोन से हमेशा ज़्यादा भारी होने वाला है। ये एक्सा काफ़ी ज़्यादा हल्का होते हुए 250-300 ग्राम का जरूर हो जाता है, तो वेट में ऑलमोस्ट 10 टाइम्स का डिफरेंस है इन दोनों की। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इस टाइम टेम्परेचर्स कम हो रहे हैं धीरे धीरे, और उसकी वजह से जो एक्सा E900 आपको थोड़ी सी गर्मी प्रोवाइड करता है, वो थोड़ा सा कंफर्टेबल जरूर फील होता है। लेकिन यही चीज़ ऑपोजिट हो जाती है जब हम लोग गर्मियों की बात करते हैं। गर्मियों में जो एक्सा E900 है ये काफ़ी ज़्यादा स्वेटी हो सकता है, जस्ट बिकॉज इतनी ज़्यादा हीट आपके ट्रैप करता है, और आपको हर थोड़ी देर बाद अपने लाइक ना कानों को थोड़ा वेंटिंग देना जरूरी हो जाता है। एंड एक और चीज़, पसीने की वजह से एक्सा E900 के जो ईयर कप्स है उसकी जो कोटिंग है वो भी निकल जाती है। लेकिन जो कंफर्ट है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव ओपिनियन है। मेरे लिए मतलब मुझे IEM से ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, लेकिन आपके केस में ये दूसरा भी हो सकता है। एंड इसी पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा कैरी ओवर करते हैं फॉर द बिल्ड क्वालिटी सेक्शन, और बिल्ड क्वालिटी में मेरे ख्याल से CRA फिर से जीत जाता है, जस्ट बिकॉज वहाँ पे आपके जो पॉइंट्स ऑफ फेलियर है वो कम है। अगर पॉइंट्स ऑफ फेलियर है भी तो आप उनको ईजिली रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सा E900 में जो वॉल्यूम कंट्रोल्स है वो हमारे ऑलरेडी फेल होने शुरू हो रहे हैं, वो थोड़े मतलब वो जो चैनल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, एक साइड पे ज़्यादा आवाज़ आती है, एक साइड पे कम, डिपेंडिंग आप कितने वॉल्यूम लेवल पे है जो वायर पे इनलाइन वॉल्यूम कंट्रोलर है, उसकी वजह से आपके जो ईयर पैड्स है वो खराब हो सकते हैं, आपको बाद में उनको रिप्लेस करना पड़ेगा। वो जनरली थोड़े ज़्यादा महंगे होते हैं, एंड बिकॉज यहाँ पे एडजस्टेबिलिटी वाले इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो वहाँ पे भी वेयर एंड टेयर होगा, वो भी धीरे धीरे टूट सकते हैं। एक भी ज़रा सा क्रैक हो गया तो सब कुछ काम खत्म हो जाता है। CRA बिकॉज एक IEM है, तो उसमें आप जो केबल्स है वो रिमूव कर सकते हैं, जो अच्छी बात है। सेकेंडली जो पॉइंट्स ऑफ फेलियर है, मतलब वो भी काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा एक्सपोज पॉइंट्स वगैरह नहीं है जो ख़राब हो सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप इसको बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ तरीके से यूज़ करने वाले हैं तो यस, चांसेस है ख़राब हो जाए। ईयरफोन को मेंटेन करना मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा आसान है। बिल्ड क्वालिटी से इनडायरेक्टली रिलेटेड एक और पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना पड़ सकता है कि जो वायर लेंथ है वो अलग अलग है। एक्सा E900 की वायर ज़्यादा लंबी है, तो आप PC का जो अपना केस है वो थोड़ा ज़्यादा दूर रख के ना यूज़ कर सकते हैं। अगर आप CCA यूज़ करने का प्लान करें तो आपको शायद ना अपने लिए एक एक्सटेंशन केबल भी लेनी पड़ेगी, तो ये एक्सटेंशन के लिए भी आपको पैसा ज़रूर रखना पड़ेगा। फिट एंड कंफर्ट वाइज एक जगह जहाँ पे CRA एक थोड़ा सा पॉइंट और ले जाता है वो है एक्चुअली आइसोलेशन। E900 काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक सी आइसोलेशन प्रोवाइड करता है अगर वो आपके कान में अच्छी तरह फिट हो जाते हैं, लेकिन जो CRA की आइसोलेशन वो अलग ही लेवल की है, बिकॉज वो आपको वैक्यूम क्रिएट करके देता है आपके आसपास। तो अगर आपको कोई भी शोर सुनना पसंद नहीं है गेमिंग के टाइम, तो CRA ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अभी गेमिंग हेडफोन में माइक होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो गेमिंग हेडसेट बन सकता है। ऑब्वियसली एक्सा E900 आपको ज़्यादा अच्छा माइक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा, जस्ट बिकॉज उसका जो माइक है वो आपके मुंह के ज़्यादा पास होता है। तो गिवन आइडिया ये रहा इसका एक साउंड टेस्ट। The curves of CCA CRA will amaze you with the way it performs with such professionalism and excellence. The curves of CCA CRA will amaze you with the way it performs with such professionalism and excellence.
अब बात करते हैं साउंड क्वालिटी की, बिकॉज यहाँ पे सारा डिफरेंस आ जाता है मेरे ख्याल से। CCA CRA में साउंड क्वालिटी जो मिलती है, जो ओवरऑल म्यूजिक एक्सपीरियंस मिलता है, जो ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है, कुछ हद तक थोड़ा एक स्टेप आगे है कंपेयर टू द एक्सा E900। अब इसका ये मतलब नहीं है कि एक्सा E900 की साउंड क्वालिटी खराब है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि फॉर द प्राइस एक्सा E900 एक्चुअली थोड़ा सा मुझे क्लीन लगता है कंपेयर टू इट्स E900 प्रो मॉडल और मे बी इवन सम अदर कॉम्पिटिशन। तो बेस के मामले में यस, जो CRA है वो आपको ज़्यादा टाइट बेस प्रोवाइड करता है, ज़्यादा कंट्रोल बेस प्रोवाइड करता है। जो एक्सा E900 है उसकी जो बेस है वो थोड़ी सी लूज कह लो, काफ़ी ज़्यादा बेस है। अब मिड्स की बात करें, यहाँ पे मैं ये चीज़ का जरूर कहूँगा कि दोनों बराबर ही है, दोनों वी शेप ईयरफोन्स और हेडफोन्स है। गाने की बात करें या गेम्स में जो साउंड्स वगैरह की, गन्स की साउंड है, छोटी छोटी डिटेल्स की बात करें, फुट स्टेप्स वगैरह की बात करें, CCA CRA ज़्यादा आपको अच्छी परफॉर्मेंस देता है। लास्ट में बात करते हैं ट्रेबल की, एंड ट्रेबल एक एरिया जहाँ पे मुझे लगता है CCA इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता कंपेयर टू द एक्सा E900, लेकिन वो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस जस्ट बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा बूस्टर ट्रेबल्स नहीं पसंद है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं काउंटर स्ट्राइक की बात करूँ तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि साउंड्स कभी का कुछ ज़्यादा ही, कुछ गन्स की साउंड थोड़ी ज़्यादा ही तीखी आती है। यहाँ पे मैं एक्सा E900 को विन दूंगा। अब बात करते हैं इमेजिंग एंड साउंड स्टेज की, एंड इसको समझाने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा अपना वाइट बोर्ड। तो यस, आप फिर से मिल रहे हैं मिस्टर वाइट बोर्ड से। आज हम लोग बात करने वाले हैं साउंड स्टेज और इमेजिंग की। सॉरी अगर आप मेरी शक्ल नहीं देख पाओगे ठीक से, लेकिन मेरी आवाज़ सुनना प्यारी सी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग बताएंगे क्या। तो आप ये समझ लो कि ये हमारा लाइक टॉप व्यू है ऑफ द हेड। ये हमारी नाक है, ये हमारी आँख है, ये हमारे कान है। तो अगर हम लोग E900 की बात करें, जो एक हेडफोन है उसके जो हमारे ड्राइवर्स है वो फिजिकली हमारे कान के बाहर प्लेस होते हैं। दूसरी तरफ जो हमारा ईयरफोन है उसके जो ड्राइवर्स है वो फिजिकली कान के इस पार्ट में रहते हैं, तो इसी वजह से उनको इन ईयर मॉनिटर्स भी कहते हैं। तो जनरली साउंड स्टेज हम लोग हेडफोन्स में किस तरीके से विजुअलाइज करते हैं कि हमारी जो साउंड है वो हमारे इस बाउंड्री पे फील होती है हमें। तो एक्सा E900 का जो मुझे लगा कि जिस तरीके से मैं विजुअलाइज कर पा रहा था, तो वो साउंड जो है सेंटर वाली साउंड वो ठीक मेरे लाइक है ना नाक के आसपास वाली एरिया पे थी। साइड्स में ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो रही थी, लेकिन ये एटलीस्ट मेरे सिर के बाहर साउंड थी। हेडफोन जितना अच्छा होगा, जितनी उसकी साउंड स्टेज अच्छी होगी, बाउंड्री है ये बड़ी होती जाएगी। CRA का जो मैं साउंड स्टेज अगर बताऊँ तो जो सेंटर वाली साउंड्स है ना वो मेरे सिर के बाहर होने की बजाय लाइक इस एरिया में थी। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है कि जो CRA है वो एक बहुत अच्छा काम ये करती है कि उसका जो साउंड, उसका जो बैरियर है साउंड का वो ज़्यादा गोल है कंपेयर टू दिस, कि जहाँ पे साउंड ज़्यादा फ्लैट थी, मतलब इस शेप में थी। CRA की जो साउंड है वो थोड़ी ज़्यादा गोल थी, वो ज़्यादा आप कह लो ज़्यादा पॉइंट्स थे साउंड के अंदर जहाँ से आपको साउंड फील होती है। अब इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एपेक्स लेजेंड्स की बात करूँ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा खेलता हूँ, और CSGO भी आप समझ लो सिमिलर ही है। CSGO में बेसिकली कोई भी FPS गेम है, जो मेरी गन है वो मेरे सामने चल रही। E900 के सामने मैंने क्या नोटिस किया कि वो साउंड मेरे ऑब्वियसली इस एरिया से आ रहा है, लाइक अगर मैं साइड से देखूँ तो मेरे इस एरिया पे वो साउंड है। लेकिन जब मैं CRA यूज़ कर रहा था वो ऐसा लगा गेम की जो गन की साउंड है, जो सेंटर पे आवाज़ आ रही है, वो मेरे सिर के अंदर से कहीं से आ रही है, लाइक मेरे आँख के और नाक के पास से बीच में से कहीं आ रही है, थोड़ा अंदर जाके। तो उसकी वजह से साउंड स्टेज ना बहुत अलग सा लग रहा था। अगर आपको आदत नहीं है ईयरफोन्स यूज़ करने की तो गेमिंग के टाइम वो बहुत अजीब लगता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन जो इमेजिंग थी, जैसे मैंने बताया, इसका ज़्यादा राउंडेड इमेजिंग सर्कल था कंपेयर टू दिस फ्लैट वन। एंड कम्पिटिटिव गेमिंग में वो डायरेक्शन ऑफ साउंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते कंपेयर टू द साउंड स्टेज। मतलब मुझे ये सर्कुलर ज़्यादा ज़रूरी है कंपेयर टू द साइज ऑफ द सर्कल। मेरे ख्याल से CRA ज़्यादा अच्छी कम्पिटिटिव परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है कंपेयर टू द E900। अगर आप उस छोटे साउंड स्टेज के यूज टू हो जाते ना, आपको इमेजिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लगेगा आपको मे बी शायद 1-2 दिन टाइम, लेकिन एक बार एडजस्ट होने के बाद इट्स कम्प्लीटली फाइन एंड इट्स एक्चुअली बेटर देन समथिंग लाइक अ बजट हेडफोन। तो अभी किसको एक्सा E900 खरीदना चाहिए, किसको CCA CRA खरीदना चाहिए? एक्सा E900 उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है जिनके लिए IEMs फिट करना मुश्किल होता है। माइक वाइज एक्सा E900 थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। आउट ऑफ द बॉक्स जो कन्फिग्रेशन है वो एक्सा E900 की बेटर है, जस्ट बिकॉज आपको स्प्लिटर लेने की ज़रूरत नहीं, कोई एक्सटेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो जो सब कुछ है बिल्ट इन है। CRA में उन लोगों को ज़रूर रिकमेंड कर सकता हूँ जिन लोगों को एक्चुअली पोर्टेबल यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप पे वो काफ़ी ज़्यादा गेमिंग करते हैं, ट्रैवल करते हैं। पोर्टेबिलिटी वाइज एक्सा E900 चाहे जितना छोटा क्यों ना हो,
वो फिर भी एक ईयरफोन से बड़ा ही होने वाला है हर बार। एंड कुछ लोग समझते हैं कि यार जस्ट बिकॉज आप हेडफोन पहन लेते हैं तो ज़्यादा आपको बड़ी साउंड मिलती है, गेमिंग में एडवांटेज मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो कई सारे जो लाइक टूर्नामेंट्स होते हैं, प्रो टूर्नामेंट्स होते हैं, वहाँ पे लोग वो IEMs यूज़ ही ना करते। तो गाइज ये था मेरा छोटा सा कंपैरिजन एंड दोनों की बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, तो आप जरूर एक बार चेक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाकी आप चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे जो ज्वाइन बटन है आप उसको क्लिक कर सकते हैं टू बिकम अ मेंबर। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।